चलिए बच्चों, आज हम लोग ये तीसरा अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। सप्तम क्लास में तीसरा अध्याय का क्या नाम दिया गया है? त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के पहले पहले परिभाषा बता दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनेंगे। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर ए भी क्या है? भुजा है। अब बी से क्या है? भुजा। और ए से क्या है? भुजा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। इन तीनों को क्या बोलेंगे? भुजा। और त्रिभुज में कितना कोण होता है? तीन। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? तीन। एक कोना वाला जो दिख रहा है इस क्या है? शीर्ष है, समझिए। तो शीर्ष ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो त्रिभुज में कितने भुजा, कितने कोण, कितने शीर्ष होते हैं? तो तीन तीन होते हैं, इसको याद रखेंगे। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम्मुख कोण के बारे में। तो सम्मुख कोण किसे कहेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं पहला लिखा हूँ भुजा ए बी का सम्मुख कोण कोण सी। तो यहाँ पर ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा के सामने में कौन कोण स्थित है? कोण सी। इसीलिए भुजा ए बी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण सी होगा, समझिए। उसी तरह से भुजा ए सी, ए सी भुजा है, तो ए सी भुजा के सामने में कौन कोण स्थित है? कोण बी। तो भुजा ए सी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण बी होगा, समझिए। उसी तरह से भुजा बी सी, ये नीचे वाला जो आधार वाला जो भुजा है वो बी सी है, इसके सामने में कौन कोण स्थित है? कोण ए। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? भुजा बी सी का सम्मुख कोण कोण ए। यहाँ पर चमक रहा होगा बच्चों, इसको ध्यान समझेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, सम्मुख भुजा के बारे में दिया गया है। तो सम्मुख भुजा, जैसे कि मान लो कोण ए को मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो कोण ए के सामने में कौन भुजा स्थित है? बी सी भुजा स्थित है। तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या होगा? बी सी होगा। उसी तरह से कोण बी के सामने में कौन सी भुजा स्थित है? सामने में देखिए बच्चों ए सी। तो कोण बी का सम्मुख भुजा क्या होगा? ए सी होगा, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है। उसी तरह से लास्ट में दिया गया बच्चों कोण सी। यहाँ पर कोण सी है, तो कोण सी के सामने में कौन कौन सी भुजा है? ए बी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी। तो सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने। उसी तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों या तीनों भुजा का मान समान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? 60 अंश। उसी तरह से समद्विबाहु, वह त्रिभुज जिसके दो कोणों का माप समान हो एवं एक कोण का मान असमान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजा का मान समान हो, एक भुजा का मान अलग हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट दिया गया देखिए बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण या तीनों भुजा का मान अलग अलग हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। बाकी को घर में बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।